हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया। तो बेटा आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले दैट इज डाइपोल। डाइपोल के बारे में मैंने आपको हल्का सा पहले इंट्रोडक्शन भी दिया था, है ना, कि दो चार्ज होते हैं, दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। इस तरह की अपन ढेरों सारी बातें करी थी पहले डाइपोल के ऊपर। डाइपोल में मैंने आपको समझाया डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये स्ट्रेंथ होता है डाइपोल को मेजर करने का। याद है आपको, बताई थी मैंने सब बातें। तो बेटा आइए फटाफट से आप आगे सुनिए, अपन लोग इसके ऊपर बात करते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है डाइपोल को लेकर वो क्या है? वो ये है कि डाइपोल मोमेंट हमको निकालना आना चाहिए। अगर दिस चार्ज इज प्लस क्यू एंड दिस चार्ज इज माइनस क्यू, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा हमारा वो किधर होगा? वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, मतलब डाइपोल मोमेंट हमारा इस तरफ हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अपन उसको एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे और वो हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड डी इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, हल्की सी पिद्दू सी, है ना। और मजे की बात क्या है कि जिस तरफ अपने पास में, जिस तरफ माइनस से प्लस की तरफ जाने की डायरेक्शन होती है उसी तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। आई मेरी बात समझ में बेटा? पक्का। अब मैं इसके ऊपर आपको एक सवाल कराता हूं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मैं आपको एक सवाल बोलूं कि एक चार्ज था सर यहाँ पे जिसकी वैल्यू थी -2q, और सर यहां से a दूरी पर एक चार्ज था +q। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा सिमिलरली अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि एक चार्ज था यहाँ पे +q, तो इसकी दूरी भी थी a दूरी, इसकी भी a थी और इसकी भी a थी। पूछा गया है सर डाइपोल मोमेंट कितना है? अब डाइपोल मोमेंट बताओ, डाइपोल मोमेंट इसका, है ना। तो सर बड़ा अजीब सा सवाल है सर, सोचो कैसे करते हैं इसको, सोचो। मैं सोचवाता हूं आपको ना, इधर आओ। इसको मान लो ये जो +q था, तो बेटा यहां मान लो -q, सही बात है। इन दोनों के बीच की दूरियां हैं a, सही बात है। तो यहां से इस तरफ जाने के लिए जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा q इंटू ए, वो भी इस तरफ। मैंने एरो से शो किया है आपको, आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली मैं यहां पे मान सकता हूं +q, एक -2q था यहां पे, तो मैंने -q तो पहले से मान लिया, -q में और मान लूंगा। अबे तभी तो -2q बनेगा यार। तो इसका और इसका डाइपोल मोमेंट आएगा इधर, और वैल्यू कितनी आएगी बेटा? वैल्यू आएगी सर q इंटू ए। तो क्या इसका q इंटू ए इधर, इसका q इंटू ए इधर, दोनों का 0 क्या बोलते हो? तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। अबे आया ना? पक्का ना? 100% श्योर हो ना? तो बेटा छाप लो इसको, छापो। मैं आपको एक शानदार सवाल देता हूं जब तक यहां पे, जल्दी फटाफट से, फास्ट धमाकेदार तरीके से, जल्दी। पहले छाप लो जब तक मैं सवाल रेडी कर देता हूं यहां पे। ओहो क्यू, ओहो -2q, ओहो क्यू, क्या बोलते हो? यहां पे दूरी आएंगी a, यहां पे आएगी a, है ना। बताइए भाई साहब इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, कितना होगा, कैसे होगा, है ना? जल्दी बताओ बेटा। आप लोग ही सोचो, आपको ये दिख रहा है ना? देख लो देख लो, मैं इधर आ जाता हूं, अब देख लो बस। इसको भी देखो बढ़िया आराम से, जम के ट्राई करो। टाइम दे रहा हूं आपको ट्राई करने का। हाँ भाई अब बताऊं मैं, ये q है, -2q है, +q है। तो बेटा पहले तो इस माइनस, देखो -2q है, इसको -q और -q दो हिस्सों में तोड़ लो, बड़ा मजा आएगा सर। हाँ सर आ रहा है। ये q है, ये -q है। फिर अपने इस -2q का एक और -q रख दो, ऐसे ऊपर कर दो। आ रहा है मजा? इधर भी q, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा p। भाई साहब p की वैल्यू जाएगी q इंटू ए, और मजे की बात क्या है कि इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा p और q इंटू ए। दोनों मिला के इसका p दोनों का बीच में आएगा भैया √2p। क्या बोलते हो?
हमें सही है ना। तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आएगी, Q इंटू A। दिस इज द डाइपोल मोमेंट नेट। अबे आ रहा है ना समझ में, दिस इज द डाइपोल मोमेंट नेट। इस प्रकार से ये अपना हो सकता है डाइपोल मोमेंट। हाँ बेटा, तो मैं आपको एक और सवाल देता हूं यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ Q, यहाँ मान लीजिए 2Q। अगर यहाँ 2Q तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 3Q। दिस दूरी इज A, दिस दूरी इज अगेन A, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आप सब लोग जानते हो क्या करने वाले हैं अपन, हम लोग निकालने वाले हैं डाइपोल मोमेंट, बड़ा खतरनाक सा। इसको मान लो मैं कराता हूं इसको, तुम ट्राई करना चाहोगे, चलो कर लो। इसका डाइपोल मोमेंट बताओ भैया कितना आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट। मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोम, शॉर्ट में, जल्दी। हाँ जी, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये क्वेश्चन होएगा। तो बेटा इसको देखने के लिए पहले अपन लोगों ने क्या करा, पहले अपन ने दिमाग लगाया। सर दिमाग कैसे लगाएंगे, दिमाग है तो लगाना पड़ेगा, सही बात है ना, सबके पास ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले तो Q, और यहाँ कितना था 2Q था। तो बेटा आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे आपको दे रखा है Q, आपको कितना चाहिए यहाँ पे -Q चाहिए। क्या मेरी बात आपको क्लियर है, यहाँ को कितना चाहिए -Q। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ Q हो जाएगा, यहाँ -Q हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको। तो ये Q और ये -Q, अगर ये Q तो ये हो जाएगा -2Q। अगर ये -2Q है तो इधर कितना आ जाएगा +2Q। अबे +2Q तो था इधर भाई, इधर क्या मान लिया आपने Q, इधर -Q, इधर -2Q, इधर +2Q। तो बेटा दो डाइपोल मोमेंट हो जाएंगे। एक आएगा सर ऊपर, उसकी वैल्यू आएगी P, और P हो जाएगा Q इंटू A। बोल क्या बोलता है, अबे सही है ना यार। और सर नीचे की तरफ होएगा एक अगेन P डैश, उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू Q इंटू A, क्योंकि यहां पे जो चार्ज था वो 2Q था, तो मैंने लिख दिया 2Q इंटू A। अबे आया ना। तो बेटा इसकी वजह से बनेगा 2P। तो जो नेट आएगा ना, नेट डाइपोल मोमेंट, वो अपने को वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर दो परपेंडिकुलर डाइपोल्स हैं तो एक P है, एक 2P का स्क्वायर है, तो एक P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर इज 4P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इज 5P स्क्वायर। अबे क्या बोलते हो, अबे आया ना 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 का रूट कर दे भैया यहाँ पे, तो कितना आएगा सर √5Q इंटू A। आया बेटा समझ में। तो ये हो गया अपने पास में जबरदस्त डाइपोल मोमेंट, इस सवाल का शानदार आंसर। आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए बेटा पूरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नई नई चीजों पर। हाँ जी, तो बेटा अपन एक नई हेडिंग डालते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ये सिंपल से डेरिवेशन से अपने एनसीईआरटी में भी आ जाते हैं, बट हाँ इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बड़े अच्छे बनते हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस डेरिवेशन हियर। तो बेटा जल्दी सुनिए, फटाफट से मैं कराऊंगा, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं अपन इसके अंदर ना, जल्दी से अपन देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज था -Q और यहाँ पे अपन ने एक चार्ज रखा +Q। डेरिवेशन जिस फॉर्मेट में है हमें उसी फॉर्मेट में समझे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बेटा दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो थी 2a बेसिकली। आई मेरी बात समझ में। हमसे बोला गया कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर आपको बताना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आई मेरी बात में, सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। बहुत बढ़िया साहब, इससे बढ़िया बात क्या होगी, है ना। सेंटर से x डिस्टेंस पर है। अब तो अपन फटाफट से इसको सोल्व करते हैं बेटा।
ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? तो भैया ध्यान समझना, यहां से दूरी कितनी, यहां से दूरी कितनी है, x दे रखी है अपने को उस पॉइंट की जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से वहां तक की दूरी देखें बेटा, पूरी x थी, ये a थी, तो क्या x में से a गई तो कितनी बची, x माइनस a का होल स्क्वायर। अबे आ रहा है ना, सॉरी x माइनस a होल स्क्वायर क्या आएगा बे, पागल हो क्या, x माइनस a। सर आपने खोजी तो किया था यार, है ना? तो सोच, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी। कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर, के क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यहाँ एक नेगेटिव चार्ज भी है, क्या इसकी वजह से इस दूरी पर, क्या दूरी इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज ए, तो बेटा यहां से वहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस ए, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इसकी वजह से इसकी कितनी आई थी, E उस तरफ। अबे सही है ना, ये E1 मान ले, इसकी आएगी बेटा E2। E2 की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, के क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। डेरिवेशन है अजीब सा, अजीब सा तो क्या मतलब है, तो सिंपल ही बहुत है ना। अब सुनिए बड़ा फटाफट से, कौन बड़ा होगा इन दोनों में से, बड़ा कौन होगा? सर दोनों का k बराबर है, हाँ भाई बराबर है। दोनों का q बराबर है, हाँ भाई बराबर है। इसके डिनोमिनेटर में x माइनस ए है, हाँ भाई है। इसके में x प्लस ए है, हाँ भाई है। तो इसका जुड़ेगा, इसका घटेगा, हाँ भाई घटेगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, हाँ भाई छोटा हो गया। तो इसका मतलब पूरा आइटम बड़ा हो गया। अबे आ रहा है ना समझ में? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो पूरा बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो पूरा छोटा। क्या बोलता है, सही है कि नहीं है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये E1 है, ये E2 है, तो यह आइटम इज स्मॉलर देन, बिगर देन दिस आइटम। तो वी कैन राइट कि एग्जैक्टली कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आएगी बेटा ई नेट, और उसकी वैल्यू आएगी ई नेट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, के क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। पक्का? हाँ जी बेटा। अब इसको अपने को सोल्व करना है। यहां से के क्यू कॉमन ले लीजिए आप लोग। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो व्हाट यू विल गेट कि यहां पे ऊपर आएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो कितना होता है x प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2x से डिवाइडेड बाय, अबे कुछ भी नहीं करा मैंने, दोनों का एलसीएम लिया है, इसको यहाँ खोला है, फिर इसको उधर खोला है। आई मेरी बात समझ में? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x से आता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही एग्जिस्ट करता था। डिवाइडेड बाय, क्या नीचे दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में? पूरी कहानी यहां तक। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कटने वाले हैं, ये कट गए, ये कट गए, कुछ नहीं बचा इनका। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, नीचे वाला तो क्या आएगा, पूरा स्क्वायर में भी तो आएगा। तो बेटा सब कुछ कटकुटाने के बाद हमें ये समझ में आया कि सर ये जो ई नेट है वो है k इंटू क्यू 2x से, तो ये हो जाएगा 4x इंटू ए। आई भी है बात समझ में? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। मैंने आपसे पहले कहा डाइपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का वो बहुत छोटा होता है। तो वी कैन से कि इफ x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो x के सामने a नेग्लिजिबल है, तो उड़ा दीजिए, तो क्या बचा x की पावर 4। बेटा नीचे था x की पावर 4, ऊपर था x। आई मेरी बात समझ में? कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये सर ये बचेगा k क्यू 4a अपॉन x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या अभी लिखूंगा तो मैं बता दूंगा, आपको लिखने का टाइम है ना। 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन एक्स क्यूब। आई बेटा बात समझ में? इसी को उठा के आप ध्यान से देखो तो व्हाट इज q इंटू 2a,
व्हाट इज क्यू इंटू टू है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डाइपोल मोमेंट। तो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बेटा 2kp बाय एक्स क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। P क्या बोलती है, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसमें भी सेम चीज आ रही है बड़े शानदार तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे इधर ही आएगी। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? पक्का? हाँ जी। अब आप चाहो तो इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं शानदार तरीके से, जल्दी से। हाँ बेटा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये तो हो गया एक डेरिवेशन, है ना। ये डेरिवेशन मैं करा देता हूँ कई बार, है ना। वैसे तो सीबीएसई के काम का है, बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता अपने नीट वेट में। अपने को तो ये रिजल्ट याद रखना है, पर ये रिजल्ट कैसे आया सर, क्यों आया सर, कम से कम ये तो बता दो कि कैसे आ गया। उस चक्कर में बता देते हैं ना, बच्चे को थोड़ी फील आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है। बाकी आपको क्या रट के रखना है, आपको ये रट के रखना है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पर एक आध सवाल भी कराऊंगा अभी, है ना। पर अभी आप आगे बढ़िए, आगे कुछ एक चीज और देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अभी कहां बात करी थी, ऑन इट्स एक्सिस। मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या बोलते हो, बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये अपन ने यहां पे रखा है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें दोबारा से वही सब चीजें करनी है, जल्दी से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज है। आई मेरी बात में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं बीच में ही होगा इनके, ऑब्वियस बात है ना यार। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्या बीच में कहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस जगह पर, इस पॉइंट पर। आई बात समझ में। सबसे पहले ये दूरी होगी x, ये भी a और ये भी a। अब सही है ना। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर और इसकी वजह से आएगी इधर। अबे आ रहा है ना समझ में, पक्का ना। इसकी वजह से आएगी इधर और इसकी वजह से आएगी इधर। तो मैं कह सकता हूं, देखो इसकी दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और ये दूरी कितनी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का बेटा। एक और चीज समझना, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको अगर मैं ई मान लूं तो ये वाली भी ई होगी। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय इस दूरी का होल स्क्वायर। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाय इस दूरी का होल स्क्वायर। और क्या दोनों पॉइंट्स के लिए क्या दूरी सेम थी? हाँ सेम थी ना, तो दोनों ई होंगी। समझ में आ रहा है मेरी बात अच्छे से? ठीक है। एक और चीज देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? अबे सही है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? तो बेटा एग्जैक्टली अगर मैं देखा जाए तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा लिख लेता हूं ऐसे। सर एक तो आएगी इधर ई और एक आएगी इधर ई। सर दोनों की दोनों आएंगी किसी ऐसे थीटा पर, ये भी थीटा और ये भी थीटा। बोलो क्या बोलते हो? तो बेटा दोनों का मिलाकर जो नेट आएगा वो इधर आएगा, और उस नेट को अपन लिख सकते हैं नेट विल बी इक्वल्स टू, ई नेट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई कोस थीटा। अब सही है ना, 2 टाइम्स ऑफ ई कोस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ ई कोस थीटा। अब बात है कि सर अगर ई नेट तो आ ही चुका है सर, वो आया किधर है बेटा, वो इस तरफ आया है।
इसलिए मैं इसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इधर। उसकी वैल्यू कितनी है सर? देखो सबसे पहले ई की वैल्यू डिफाइन करते हैं बेटा। ई हो जाएगा के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो क्या बोलते हैं? सही बात है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये तो ई नेट हो चुका है। मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, ये तो हो चुका है ई नेट, ई हो चुका है मतलब। उसी प्रकार से कोस थीटा किसके बराबर आएगा? क्या कोस थीटा इस ट्राइंगल में, ध्यान से देखो, दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्योंकि रूट क्या होता है बेटा? ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब अपने को वैल्यू रखनी है, वैल्यू है 2e कोस थीटा। सबसे पहले तो रखो 2, हाँ सर मजा आ गया। उसके बाद रखो e, तो e कितना है? के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कुछ भी नहीं। अब रखो कोस थीटा, वो आएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, इसको अगर आप लिखोगे k, ये लिखा है q इंटू 2 है। अब सही है। और नीचे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अबे पावर ऐड हो जाएंगे ना, इसकी 1 थी इसकी आधी थी, तो 1 प्लस आधा इज डेढ़, डेढ़ बराबर 3/2। क्या बोलते हो? सही है कि नहीं है? तो देखा जाए तो क्या x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस a। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 विच इज बेसिकली इक्वल टू एक्स क्यूब। एंड दिस आइटम you know very well, this item is dipole moment. So we can say dipole moment will be equals to kp by x की पावर 3। बेटा अभी यहाँ वेक्टर मत लगाओ, अभी यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे लिखो दिस इज ई नेट। आई मेरी बात समझो? ये तो था मैग्नीट्यूड। अब मैं बात करता हूं विद डायरेक्शन, अपन क्या लिखेंगे, है ना, विद डायरेक्शन। तो बेटा इसका एग्जैक्टली जो इसका आता है विद डायरेक्शन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सुनिए पहले 1 मिनट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ई नेट जो आएगा, ई नेट एग्जैक्टली जो ई नेट आएगा इन वेक्टर फॉर्म, दिख रहा है आप लोगों को? एग्जैक्टली जो ई नेट आएगा इन वेक्टर फॉर्म, उसको हम लिखेंगे दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ के पी वेक्टर बाय एक्स क्यूब। सर पहली बात तो बेटा ये जो आएगा ना वो इस पॉइंट पर इस तरफ आएगा। डाइपोल मोमेंट किधर था? इधर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आए? इधर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के उल्टा आ रही है, इसीलिए मैंने यहां पे माइनस का इस्तेमाल किया है। नहीं आया समझ में? अबे आ गया ना? इसीलिए मैंने यहां पे किसका इस्तेमाल किया है? माइनस का। लेकिन आएगी वैल्यू कितनी? kp बाय एक्स क्यूब। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट। तो अगेन आपको क्या रट के रखना है बेटा? आपको रट के रखना है ये वाली चीज। आई मेरी बात समझ में? आपको ये भी नहीं रटना, आपको विद साइन रट के रखना है ताकि समझ में आए कि डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट टू दिस पॉइंट थी। आया समझ में? पक्का 100% श्योर हो? बेटा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए क्या, पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक मस्त चीज इसमें बताता हूं। हाँ जी भाई, तो मैंने आपको भी जो सिखाया उसके ऊपर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, है ना, समझना बात को, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। सर अगर डायरेक्टली डाइपोल मोमेंट दिया होता P, बेटा पहली बार डाइपोल मोमेंट को अपन मेजर किसमें करेंगे? तो एसआई यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की? इट इज बेसिकली चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो कूलम्ब मीटर, है ना। डाइपोल मोमेंट की डिस्टेंस हो जाएगी कूलम्ब मीटर। तो मान लीजिए हमें डाइपोल मोमेंट दे रखा है 3 cm i कैप।
आई मेरी बात समझ में? अबे आया कि नहीं आया? हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहली बात है कि ये अपने को सब कुछ दे रखा है पी के टर्म्स में ही। हमसे पूछा गया है यहां से एक थी 3 मीटर की दूरी पर पॉइंट, ये था एक्सिस का पॉइंट, इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, ए पॉइंट। बेटा यहां से 4 मीटर की दूरी पे था बी पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरी बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ए पर, तो आपको बार बार करने की अब जरूरत नहीं है। अब आप सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, क्या सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे होती है 2kp/r³। तो 2 इंटू के इंटू पी जो दे रखा है वो 3 दे रखा है अपॉन आर, आर जो है वो 3 का स्क्वायर है, सॉरी 3 का क्यूब है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां से जो कटता है उसको काट डालिए, जो बचता है उसको लिख दीजिए, 3 इंटू 3 9 बचेगा। क्या बोलते हो? अबे सही है ना। और दूसरी बात, ये पी वेक्टर में था और पी का आई कैप था, तो इसका भी आएगा आई कैप। अबे सही है ना। सिमिलरली अगर मैं अगला लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो कितना आएगा भैया जी? सर वो आएगा सीधा केपी वेक्टर बाय एक्स का क्यूब, वो भी माइनस में। अरे माइनस में आएगा ना, तो माइनस में लिख दीजिए इंटू के इंटू पी, पी कितना है 3, क्या 3 अपॉन ऊपर डिस्टेंस कितनी है बेटा 4, और सीधा लगा दीजिए आई कैप। और ये 4 का क्यूब है, 4 का क्या है, क्यूब है 4 का। दिस इज क्यूब ऑफ द 4, दिस इज क्यूब ऑफ द 3। क्या क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है भैया? तो ये है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। आपको बार बार इतना बड़ा डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस समझना था कि भैया कैसे आया। अब आपको करना, देखो ऐसा नहीं कि आप उसे नोट डाउन नहीं करोगे, है ना, उसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, नोट डाउन अगर नहीं किया हो तो, है ना, लेकिन आप इसको, आपको याद यही रखना है, लेकिन बेटा आपको आना चाहिए वो चीज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे को आती है वैसे आपको भी आनी चाहिए, ठीक है? तो अब आप इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ भाई, तो बेटा इस चीज़ में अभी भी अपन ने देखा कि अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और किसी भी एक्सिस पर अगर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती, जैसे मान लीजिए डाइपोल दे रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है हमें 4 कूलम मीटर। तो बेटा यहाँ से जो दूरी है वो अगर मान लीजिए 3 मीटर की दूरी पे हमसे पूछा गया है इस जगह, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? सर पहली बात तो आएगी किधर, ये बताओ। तो बेटा वो आएगी इधर, ये पता होना चाहिए हम लोगों को, आएगी इधर। और कितनी आएगी? 2 इंटू के इंटू पी, पी है 4 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो आर है 3 का होल क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिमिलरली मान लीजिए हमें यहाँ पूछा जाए 2 मीटर की दूरी पर, तो क्या इधर आएगी 2 मीटर की दूरी पर, और 2 मीटर की दूरी पर कितनी आएगी इधर? वो आएगी के पी बाय आर क्यूब। तो के कितना है? वो के ही है। पी कितना है? वो 4 है। आर कितना है? वो 2 का क्यूब है। अबे कर सकते हो ना? तो ये भी अपन ने लिख लिया यहाँ पे। आ रहा है पक्का? चला जाओ और देखो। हाँ, तो अब हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग चीज की। तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि ये पॉइंट पी है, सॉरी डाइपोल मोमेंट इसका पी। सर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ जनरल पॉइंट। बेटा किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, है ना। किसी भी डाइपोल मोमेंट को किसी जनरल पॉइंट पे पूछा जाए, तो मैं इसको P बोल दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जैसे P को अपन लिख दिया P वेक्टर। समझना मेरी बात को। अब जनरल पॉइंट जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एट एंगल थीटा। सही बात है? तो समझना बात को एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दिस इज एट एंगल थीटा। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इस P के 2 कंपोनेंट कर दीजिए। इधर कितना आएगा? अगर ये P है तो इधर आएगा P
कोस थीटा। आई मेरी बात समझ में, P कोस थीटा। अगला सुनना बेटा, इस P का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, P साइन थीटा। अबे आ रहा है ना, अगर दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज x, ये कई किताबों में r भी लिखा होता है, अगर ये x है तो इस P कोस थीटा के लिए अगर मैं इस P कोस थीटा को अलग से बनाऊं तो बेटा इस P कोस थीटा के लिए ये पॉइंट कौन सा है, क्या ये एक्सिस का पॉइंट है, तो इस पे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इधर, मैं ये बना देता हूं वापस, वो आएगी इधर, और कितनी आएगी बेटा, वो आएगी E1, उसकी वैल्यू आएगी 2kp बाय एक्स क्यूब। अबे सही है ना, पक्का ना, 100% श्योर है ना, अबे आ रहा है ना, हाँ भैया। अब इस P साइन थीटा के लिए क्या ये पॉइंट एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इधर, और कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी सर kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब। अबे सही है ना, पक्का ना भैया। तो बेसिकली देखा जाए तो वो कुछ ऐसे आ रही है कि सर इधर तो आ रही है अपनी कौन सी, ये इधर आएगा P साइन थीटा, तो इसकी वजह से आएगी इधर कितनी, इधर इधर निकाल ली अपन, इधर आएगी कितनी 2kp बाय एक्स क्यूब कोस थीटा, इधर आएगी 2kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल P आएगा kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब। बेटा दोनों की मिला के यहीं कहीं जाएगी ई नेट, तो उस ई नेट की वैल्यू देखते हैं अपन, तो उस ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप कीजिए इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का टोटल सम करके अंडर रूट, तो आएगा 2kp कोस थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में। अब लिखिए यहाँ पे kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको तो आप आगे कर ही सकते हो, पर अगर चाहो तो आप, मैं बता देता हूं आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, k और p कॉमन ले लीजिए और एक्स क्यूब भी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सही बात है, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा थे, उससे एक ले लो, अबे एक दे दे, तो एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक हो गया 1, बचा कितना इसके पास 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका लिख दो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी, kp बाय एक्स क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट, दिस इज योर आंसर। आया मेरी बात में, ये जनरल पॉइंट का है ना। अभी अपन ने इसको क्या करा, कुछ भी नहीं करा, 2 हिस्सों में तोड़ा, P कोस थीटा और P साइन थीटा, P कोस थीटा का अलग रखा, P साइन थीटा का अलग रखा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दिया, खत्म बात है ना। बाकी इसको अगर तुम किसी और तरीके से करोगे तो बहुत टफ पड़ता है, बहुत लेंदी पड़ता है, तो ये बेटा ये इसका आंसर है ना। आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो इसके ऊपर अपन सवाल देखते हैं बेटा। इसके ऊपर जो सवाल आएंगे वो देखना ध्यान से आप लोग। जैसे अपन को मैं आपको सवाल देता हूं बढ़िया सा, सर अगर मान लीजिए ये डाइपोल मोमेंट है P, और अगर हमें यहां से 37 डिग्री पर, है ना, 37 नहीं, इसको 30 डिग्री कर लेते हैं, 30 डिग्री पर अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए नेट ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट, सर कितनी होगी। तो बेटा प्लीज पहली बात तो सीधा फॉर्मूला मत लगाओ, ज़्यादा बढ़िया है कि आप इसको कंपोनेंट में कर लो। आप ट्राई करना चाहोगे, चलो ठीक है, आप ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ, आप उसके बाद बता दूंगा मैं आपको।
हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले दो हिस्सों में तोड़ो, इधर कितना आएगा P cos 30, इधर कितना आएगा P sin 30। अबे सही है ना। एंड व्हाट इज P sin 30? वी कैन राइट P sin 30 इज इक्वल टू P इंटू 1/2 एंड P cos 30 इज इक्वल टू √3 P/2। क्या सही है मेरी बात? तो बेटा दो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स आएंगे, एक इसकी वजह से आएगा इधर और एक इसकी वजह से आएगा इधर। अबे सही है ना। इसकी वजह से वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स ऑफ K इंटू P, P हो जाएगा √3 P/2 बाय एक्स क्यूब, अगर x दूरी दे रखी है तो, हालांकि दूरी दे रखी है x मान लेते तो। इसकी वजह से कितना आएगा K इंटू P, P हो जाएगा बेटा P/2 अपॉन एक्स क्यूब। क्या दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करने का ही हमारा काम रह जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पे दोनों का अपन ने 2 से 2 काट डाला तो कितना आएगा, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कीजिए तो आएगा बेटा K √3 KP बाई एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर प्लस KP/2 एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। आई मेरी बात समझे बेटा? पक्का आप लोगों को समझ आ गया ना ये बात? क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करके ऐड कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर देना है, बिल्कुल लल्लू है बाकी तो। हाँ जी, तो अब हम लोग इसमें कुछ और नई चीजें सीखते हैं। नई चीजें किस प्रकार से सर, है ना, नई चीजें बताता हूं मैं किस प्रकार से। जैसे अब बात करेंगे अपन पोटेंशियल की। पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वही अगेन बात, ड्यू टू डाइपोल, हेडिंग तो वही रहेगी, ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पर कितनी पोटेंशियल रहेगी। ध्यान से देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कोई डाइपोल है, तो अगेन वही डाइपोल P मान लिया अपन ने, Q चार्ज और माइनस Q चार्ज से बना है, दोनों के बीच की दूरियां हैं 2 है, ठीक है। इसको अपन खोल के देखा है, यहां से x दूरी पर जाके, है ना, अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहां बताना है पोटेंशियल कितना आएगा। सही बात है ना बेटा? तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इस पॉइंट पे दो चार्ज की वजह से आएगा, है ना। किस किस की आएगा? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q। अबे सही है ना। तो भैया पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q की वजह से कितना आएगा? ये दूरी कितनी है, x तो यहां तक थी, a चली गई तो कितनी बची, KQ बाय x माइनस a। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली यहां रख दूंगा मैं K माइनस Q x प्लस a। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? पक्का? तो बेटा हम लोग यहां पे K और Q कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस a माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सही बात है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, Q इंटू 2a हो जाएगा ना, विच इज अगेन डाइपोल मोमेंट। तो ये बन जाएगा KP बाय एक्स स्क्वायर। सर a स्क्वायर कहाँ गया बेटा? नेग्लेक्ट हो गया क्योंकि वो बहुत छोटा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल। ये कौन से पॉइंट पर हो गया? ये हो गया पोटेंशियल इस पॉइंट पर ड्यू ऑन इट्स एक्सिस। आया समझ में? ठीक है। अब अभी लिख लेना, रुको एक मिनट, है ना, फटाफट से एक और चीज सुन ले। अब एक और बात कर लेते हैं, ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, फटाफट से बात अपन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डाइपोल है, अब ये P है, वही माइनस Q चार्ज से बना है, प्लस Q चार्ज से बना है, परपेंडिकुलर डाइपोल अपन x दूरी पे मान लिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे और इसकी वजह से यहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है। तो अगर आप बुद्धि लगाओ, सोचो 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 सोचो, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से आएगा, दूरी तो भैया सेम है इसकी और इसकी,
चार्ज सेम है, एक का प्लस एक का माइनस, पोटेंशियल स्केलर अलग होता है, सब मिला के 0 आया ना, सब मिला के 0। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 होता है पोटेंशियल, सिर्फ कहां होता है, एक्सिस पर। अरे आई ना बात समझ में, पक्का ना। इसमें एक आपको मैं इसमें और बताया जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट जैसे मान लीजिए ये P अपने पास दे रखा है ना, तो इसके जनरल पॉइंट पर अगर अपने बात करनी है x दूरी पर, तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, P के आप 2 कंपोनेंट कीजिए यहां से, अगेन वही पहले वाली बातें। सर एक हो जाएगा P cos थीटा, सर एक हो जाएगा P sin थीटा। क्या P cos थीटा के लिए एक्सिस हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KP cos थीटा बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन P sin थीटा का 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P sin थीटा के लिए जो पॉइंट था ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पोटेंशियल 0 होता है। तो सिर्फ जनरल पॉइंट के केस में भी अपन किसका लिखेंगे, सिर्फ P cos थीटा का ही। आई मेरी बात समझ में, तो जनरल का ये पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल में काफी इजी था, आई मेरी बात समझ में, क्योंकि वेक्टर नहीं था, सीधा जोड़ सकते हैं अपन। तो बेटा फटाफट से इसको पूरा नोट डाउन कीजिए आप, है ना, हाँ नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ जी, अब मैं आपको एक मस्त चीज कराता हूं, इधर आइए। जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल था P, ठीक है। इस डाइपोल से यहां से 2 मीटर की दूरी पर इस पॉइंट का नाम रखा गया B, यहां से 1 मीटर की दूरी पर इस पॉइंट का नाम रखा गया A। आई मेरी बात समझ में, बेटा हमसे पूछा गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या ऐसे कर दो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A टू B। अगर अपन बात करें A से लेकर B तक जाने पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो इस बात का अपने को बहुत गौर से ध्यान रखना, समझना, सोचना है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव ए चार्ज फ्रॉम A टू B। और बच्चे फटाफट कर देते हैं, सर वर्क डन हो जाएगा, सर कितना हो जाएगा, Q इंटू सर पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। जल्दी से कर देते हैं ये चीज, और आंसर आता है सर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q, A पर पोटेंशियल कितना आएगा सर, वो आएगा K इंटू P अपॉन, दूरी है 1 तो 1 का स्क्वायर, B पे पोटेंशियल आएगा K इंटू P अपॉन, दूरी है 2 तो 2 का स्क्वायर। अब एक्सिस पे तो ये होता है, एक्सिस पोटेंशियल क्या होता है, KP बाय एक्स स्क्वायर। एक्स कितना था यहाँ पे 1 था, तो KP बाय 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना था KP बाय 2 का स्क्वायर। अबे सही है ना यार, कौन सा खराब है, इसके अंदर सब कुछ सही तो है, लेकिन ये गलत है। करना आपको यही है, पर गलती यहां हुई है। एक बात ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख देना। अगर डाइपोल P है, बेटा इसकी दिशा अगर इधर है, तो अगर आप यहां से x दूरी पर पोटेंशियल की बात करते हो तो वो आएगा KP बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहां से किसी r दूरी पर पोटेंशियल की बात करते हो तो बेटा वो आएगा माइनस KP बाय आर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, पोटेंशियल अगर तीर के साइड में होता है तो प्लस होता है, उल्टे साइड में माइनस होता है। आया समझ में। अगर मैं वर्क लिखूंगा, दिख रहा है आप लोगों को यहां पे, ठीक है, अगर मैं वर्क लिखूंगा तो मैं लिखूंगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए। तो ए का जो पोटेंशियल होगा वो होगा KP बाय 1 का स्क्वायर, वो भी माइनस में, माइनस B का जो पोटेंशियल होगा वो होगा KP बाय 2 का स्क्वायर।
इसको मैं सोल्व करूंगा तो आई विल गेट आंसर, बाकी ये गलत था। गलती समझ में आ गई कि अगर तीर से आप पीछे की साइड लेते हो, वेक्टर से अगर पीछे की साइड लेते हो तो पोटेंशियल नेगेटिव आता है। उसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, बट वो किसी काम का नहीं है प्रूफ। तो बस आपको याद रखना है बेटा, आगे की तरफ प्लस में, पीछे की तरफ माइनस में। तो प्लीज इसका स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, है ना। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ बेटा, तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या, इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा, डाइपोल मोमेंट और डाइपोल के बारे में काफी कुछ चीजें सीखी। इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी हम लोगों ने, पोटेंशियल सीखे, और काफी सारी बातें अपन ने देखी है ना। पोटेंशियल में समझाया, वर्क डन भी लेना सिखाया इस तरह के सवाल के अंदर। तो डाइपोल के ऊपर अपन ने कुछ बातें करी है, ठीक है बेटा। इसको आप पूरा नोट डाउन आपने कर लिया है, इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। इसमें जरा भी आपको डाउट हो, क्योंकि मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पोर्शन आया था वहां पे उसका आपको थोड़ा डाउट आ जाए, पर आपको कुछ भी डाउट आता है मुझसे बाहर आके पूछिए, है ना, बिंदास पूछिए बिना किसी शर्म के। और दूसरी बात क्या थी कि आज का लेक्चर में अपन यहीं तक रखते हैं। आने वाले लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी अगर एक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसकी कितनी होती है ना। इस मैटर पे अपन बात कर लेंगे। उसके अलावा अपन लोग एक और बात करेंगे, है ना, वो बात किसके ऊपर करेंगे, टॉर्क के ऊपर, कि डाइपोल में क्या टॉर्क लगता है, ठीक है, अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। बेसिकली अपन एक डाइपोल को एक अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कभी यूनिफॉर्म में, कभी नॉन यूनिफॉर्म में, तो उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा डाइपोल मोमेंट के बाद अपन लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट हो जाएगा कंडक्टर्स। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अपन मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह कल। थैंक यू।